तो क्या 10th क्लास सच में ईज़ी है जैसा इंटरनेट पर बताया जाता है या फिर कुछ और? जो कि इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बात आपको पता चले। तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भाई मैं कौन हूँ और ये कैसा टॉपिक है? क्या 10th क्लास ईज़ी है या फिर हार्ड? ये तो सबको पता है 10th क्लास तो बहुत ईज़ी है, हमारे सारे फेवरेट टीचर ने बोल के रखा है 10th क्लास तो बहुत ईज़ी है, सब हो जाता है, सब हो जाएगा। ब्रो अगर आपकी भी थिंकिंग यही है तो यू शुड मस्ट वॉच दिस वीडियो। सिलेबस से भी पहले इस वीडियो को देखना ज़रूरी है आपके लिए, कहीं एंड में पछताना ना पड़ जाए। हाय दिस इज साहिल, वेलकम टू टॉक्स विद साहिल। अगर मेरे से कोई एक बार में आंसर पूछेगा तो मेरा आंसर तो नो होगा। क्यों? चलो बताता हूँ। अगर 10th क्लास इतना ही ईज़ी होता, जस्ट आप लोग सोचना, अगर 10th क्लास इतना ही ईज़ी होता तो क्यों किसी बच्चे के 95 आते हैं और क्यों किसी बच्चे के जस्ट 65 आते हैं, 55 आते हैं और जस्ट पास हो पाता है और कोई-कोई तो पास भी नहीं हो पाता। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ या फिर डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा बस ये गोल है इस चैनल को स्टार्ट करने का, जो मैंने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप लोग ना करो एंड मेरी तरह अपना 10th बर्बाद ना करो। तो अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो व्हेन आई वाज़ इन क्लास 10 तो मैं भी आप लोग की तरह बहुत ही ज़्यादा रैंडम वीडियोज़ देखा करता था यूट्यूब पर। एंड साल भर तो मैंने इस बात से पढ़ाई नहीं की, जस्ट इस बात से कि सबसे पहले तो मैं यूट्यूब पर देखा करता था कि 10th क्लास तो बहुत ईज़ी है, आराम से हो जाएगा, लास्ट टाइम में पढ़ के हो जाएगा। और ऊपर से इंस्टाग्राम रील वगैरह आता है कि हमने तो एक रात में पढ़ के इतना परसेंट ला दिया, एक रात में 2 रात में पढ़ के मैंने स एग्ज़ाम कवर कर लिया। तो उस सब से हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, जब एक रात में पढ़ के ही सब कुछ हो जाएगा, तो साल भर की पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जी, इतना इतना ऐसा सोचते हो आप भी? मैं भी ऐसा सोचता था। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, सोच कर कि बहुत ईज़ी है, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखकर। एंड जब धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, तब रियलाइज़ हुआ। एंड जब क्लास 10 खत्म हो गया तब फाइनली रियलाइज़ हुआ कि भाई इंटरनेट पर जो दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक रात में सिर्फ़ वही सिलेबस कवर करके पढ़ सकते हैं जो कि साल भर पढ़े। एंड इस अपने भ्रम में मत रहो कि एक रात में पढ़ के साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा और एक रात में पढ़ के आपने 90% ला गया। दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, बट इतना समझ लो कि आप वैसे बच्चे नहीं हो। देखो, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आप ऐसे बच्चे नहीं हो कि एक रात में आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और बस एक रात में पढ़ के आपके 90 प्लस आ गए। आप खुद से पूछो, क्या आप ऐसे बच्चे हो? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं। एंड इस टाइम में अगर आपको कोई बोल रहा है कि 10th क्लास बहुत ईज़ी है, तो बस इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो आपको झूठ बोल रहा है एंड डिमोटिवेट करने का ट्राई कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आपके नंबर आए। एंड सेकंड, वो बोल रहा है जो कि 10th क्लास पास हो चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि क्लास 10th हो चुका है मतलब ईज़ी है। वो कैसे बोलता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी मैं हूँ क्लास 10th में एंड क्लास 12th में। एंड क्लास 12th में इतने-इतने मोटे-मोटे किताब से, ठीक? एंड एनसीईआरटी के किताब क्लास 10th में कितने होते हैं? इतने पतले से। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इतने मोटे किताब जब मुझे बनाना पड़ रहा है, तब मैं 10th की याद आ रहा है, मुझे 10th की याद आ रहा है, भाई इतना पतला किताब था, तब तो बन ही जाता। तो क्या ये रियलाइज़ेशन मुझे क्लास 10th में होता, तो क्या मेरे अच्छे परसेंट नहीं आते? आते। बट मैंने तो ये सोचा कि बहुत ईज़ी है, एंड में कर लेंगे, बट एंड कभी नहीं आता है। होप मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोग मेरे छोटे भाई, छोटी बहन, आप लोग समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। प्लीज़ अच्छे से समझना, क्लास 10th ईज़ी है बट इतना भी ईज़ी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो प्लीज़ थोड़ा-थोड़ा अभी से ही स्टार्टिंग से पढ़ाई करो एंड लास्ट में अच्छा कर लोगे। बिलीव मी, मैं बोल रहा हूँ अच्छा कर लोगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, मक्खन की तरह क्लास 10th आपका निकलेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्लास 10th ईज़ी है या हार्ड है। एंड आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। एंड अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है एंड क्या पढ़ना है। बाय द वे, आपका एक इतना छोटा से भी छोटा डाउट है तो कमेंट में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपका बड़ा भाई सारा आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर दूँगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है तो प्लीज़ जितने भी क्लास 10th के आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड है, सबको ये चैनल शेयर कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है 100K का। मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच के ये चैनल स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ अगर आप लोग कर सकते हो तो कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर वो सारे रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो आप लोग करो। एंड सारे मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो क्लास 10 तक तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।